सत्संगत जी प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सत्संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संगत जी आपने देखा है अवतार बड़ी, आपने तो सुना ही होगा। अवतार बाड़ी यह मात्र शब्द नहीं अपितु एक दिव्य ध्वनि है। मानिए तो यह बाड़ी वह बाड़ी है जो ब्रह्म से प्रकट होती है। सतगुरु की कृपा से जो बाड़ी साधक के हृदय में झकझोर देती है। निरंकारी मिशन की यह जीवित गीता केवल गाने के लिए नहीं बल्कि जीवन को जीने के लिए है सत्संग जी। परंतु जब इस पवित्र ग्रंथ को हल्के में ले लिया जाए तो, जब इसे व्यवसाय मनोरंजन या दिखावे का माध्यम बना लिया जाए तो जो होता है वे केवल पश्चाताप और विनाश होता है सत्संग जी। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नारायणपुर में हर गुरुवार को निरंकारी सत्संग होता। गांव के लोग इसे बड़ी श्रद्धा से मानते थे सत्संगत। बाबा सुरेंद्र जो नाम के एक वृद्ध सेवक हर हफ्ते अवतार बाड़ी का पाठ किया करते थे और गांव में शांति बनी रहती थी सत्संगत। लेकिन एक दिन गांव में कुछ नव युवक जिनमें चिराग, सुमित और विपिन थे, उन्होंने इसे मजाक समझा। हर बार वही दोहराव, वही पंक्ति, क्या फायदा, चलो इसे सोशल मीडिया पर मीम बनाते हैं और मजे लेते हैं। चिराग ने कहा और हंसी ठहाकों में बदल गई। सत्संग जी कहानी ऐसी है जिसे सोच करके आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि अवतार बाड़ी का निचोड़ इस कहानी में आपको एक झलक देखने को मिलेगा। तो प्लीज अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। तो आइए, उन्होंने एक वीडियो बनाया जिसमें वे अवतार बाड़ी की कृति को रैपर्स की तरह रैप करने में जो शैली में गा रहे थे, मस्ती, तानों और शराबों की बोतल के साथ मानो गा रहे थे। सतगुरु की बाड़ी हमारी कहानी। उनकी जो मजाक उड़ाने वाला नारा था, वीडियो वायरल हो गया, हजारों व्यूज मिले। परंतु उसी रात चिरागों को जो नींद में सपना आया, वृद्ध संत महात्मा वहीं दिखे जो जिनके सिर पर तेज था और हाथों में अवतार बाड़ी थी। बोले, जिन बाड़ी से आत्म मुक्ति होती है उसी का अपमान तूने, तुम सबने विनाश को अब बुलावा दिया है। इस बाड़ी ब्रह्म को देन के खिलवाड़ नहीं, तुझे समय दिया जा रहा है, सुधर जाओ। चिराग की नींद खुली, पूरी शरीर पसीने में तरतराया हुआ था, लेकिन वहीं अगले दिन बोला, ये सब डराने के तरीके हैं, मुझे डराने के लिए ये सब बातें बता रहे हो, इससे कुछ होने वाला नहीं है। अगले ही हफ्ते गांव में अजीब घटनाएं घटी। सुमित का छोटा भाई कुएं में गिर पड़ा। विपिन की बहन को जो अजीब बीमारी लग गई और चिराग की जो अचानक बेहोश होने लगा। सुरेंद्र ने पूरी गांव को बुलाकर कहा, जो अवतार बाड़ी को अपवित्र करता है वह ब्रह्म से कट जाता है। वह केवल शारीरिक नहीं आत्मिक मृत्यु की ओर बढ़ता है। लेकिन चिरागों ने इसे बेझूठा करार दिया। इस बार तीनों युवक को एक साथ सपना आया। वह वृद्ध संत अब क्रोधित थे, उनकी आंखों में आग निकल रही थी। बाड़ी ब्रह्म की सांस थी और जो ध्वनि बिगड़ेला वह अपनी सांसों में गिनता जाएगा। विनाश निकट है, अब तीनों कांप उठे। अगले गुरुवार को सत्संग में भीड़ जमी थी। चिराग, सुमित और विपिन भी आए। सिर झुकाए सेवादारों ने कहा, आज बाड़ी जो अवतार बाड़ी का पाठ तुम्हारे द्वारा हुआ, लेकिन पूर्ण पवित्र और पश्चाताप के साथ।
तीनों ने रोते हुए क्षमा मांगी और फिर शुद्ध हृदय से बाड़ी पढ़ी। जो बाड़ी सतगुरु की बाड़ी को गाता वह भवसागर से पार हो जाता। उसी दिन के बाद गांव का माहौल बदला। विपिन की बहन चमत्कारी रूप से ठीक हुई। सुमित भी अब भाई जो कुएं से सुरक्षित निकला। चिरागों में जो माँ ठीक हो गई। आज की बाड़ी सेवक हर हफ्ते अवतार बाड़ी का पाठ करता था। अक्सर सभी को अवतार बाड़ी का अध्ययन करना चाहिए। हर महीने बाद सुरेंद्र का देहांत हुआ, लेकिन अंतिम शब्द थे, ब्रह्म की बाड़ी के साथ खेलना आत्मा के साथ खेलना बराबर होता है। जो अवतार बाड़ी को गहराई से जीत वह केवल मुक्ति से नहीं, वह स्वयं ब्रह्म का दूत बन जाता है। विनाश क्या हुआ? हाँ, जब तक अपवित्रता रही विनाश का भय सताता रहा। सच्चाई क्या थी? अवतार बाड़ी केवल एक भजन नहीं, आत्मा का रहस्य खोलने वाली कुंजी है। क्या निरंकारी विचारधारा यही सिखाता है? पूर्ण हाँ, यही विचारधारा चेतावनी देता है कि ब्रह्मज्ञान सत्संग बाड़ी कोई मनोरंजन नहीं, यह जीवन की केंद्र बिंदु है। सत्संग अंतिम संदेश यह मिलता है इस कहानी से कि अवतार बाड़ी को जियो गाओ, पर उसे कभी अपमानित न करो। अवतार बाड़ी के निचोड़ से यह पता चलता है कि इसमें संपूर्ण ब्रह्मांड की वह हर एक शब्द मिलेंगे जो आपके आत्मा को संतुष्ट करेंगे सत्संग जी, वरना वह बाड़ी तुम्हारे जीवन से मौन हो जाएंगे और मन का आत्मा की मृत्यु होती है। तो सत्संगत, थोड़ी सी भी वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को सभी के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। सत्संग जी, मनुष्य में एक ऐसे कई मोड़ आते हैं जो वह भटक जाता है, कभी धन की चाहत में, अपनों के मोह में, कभी झूठे कर्म कांडों में। लेकिन जब कोई आत्मा सच्चे सद्गुरु की शरण में जाती है तब वे जीवन की जो सच्चा अर्थ समझ पाते हैं। आइए जानेंगे एक कहानी के माध्यम से सत्संग जी, एक ऐसे व्यक्ति की है जो समाज में प्रतिष्ठित था लेकिन भीतर से खोखला। सतगुरु निरंकारी बाबा के विचारों ने उसकी जिंदगी को कैसे मोड़ डाला, जिसे सुनकर के आप भी कांप उठेंगे। और इस कहानी को पूरा सुनने के बाद आप यही अंदाजा लगा पाएंगे कि कैसे कैसे जो सत्संग विचार से किस तरह प्रभावित होते हैं। तो आइए बिना देरी किए चलते हैं कहानी की ओर। सत्संग जी, यशवंत नाम एक नामी वकील था। उसके पास दौलतें थी, शोहरतें थी, लेकिन फिर एक अजनबी बेचैनी थी उसके मन में। उसका मानना था कि पूजा पाठ, भजन कीर्तन, सत्संग, वह कहता अपना भाग्य मैं खुद लिखता हूँ, मुझे किसी सतगुरु या भगवान की जरूरत नहीं। लेकिन क्या वाकई भाग्य उसके हाथों में था? यशवंत की बेटी सिया अचानक रहस्यमयी बीमारियों की चपेट में आ पड़ी। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई के नामी डॉक्टरों से हार मान चुके थे। रिपोर्ट सब ठीक थे, लेकिन सिया धीरे धीरे बेसुध हो चुकी थी। डॉक्टरों ने कहा यह कोई मेडिकल केस नहीं, यह कुछ तो और लग रहा है। उसने सोचा कि शायद किसी ने, कहते हैं ना देहाती लोग में, कि शायद किसी ने टोना कर दिया। इस प्रकार के केस डॉक्टरों ने बताया, पर क्या थी असली सच, आइए समझते हैं। अब यशवंत की अहंकारी सोच डगमगाने लगी थी। घर में बूढ़ी माँ जो वर्षों से निरंकारी सत्संग किया करती थी, उन्होंने कहा बेटा बाबा के दरबार चल। बाबा हर बार जो हरदेव सिंह जी महाराज का सत्संग सुन लेता है उसकी नैया पार हो जाती है। तेरी बेटी की भी जो चैन छिन गया है वह मिलेगा, और तुझे भी। यशवंत ने तिल मिलाकर कहा माँ
बाबा और भगवान की बात करके मेरी बेटी को नहीं बचा सकते। माँ की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, फिर तू खुद भी बचा लेगा बेटा। न चाहते हुए भी यशवंत माँ के साथ निरंकारी जो भवन पहुंचा। भीड़ थी लेकिन एक अद्भुत शांति। लेकिन जब सतगुरु निरंकारी बाबा जी बोले, अहंकार में बड़ा कोई रोग नहीं। जिस दिन आत्मा जान लेती वह शरीर या धन या संबंध जो सब कुछ, उस दिन मोह माया की पहला कदम उठा लेता है। यशवंत के कानों में जो बिजली गूंज रही थी, यह वाक्य सीधा उसके भीतर तक पहुंचा। सतगुरु बोले, हर वो आत्मा जो सोचती है कि वो अपने कर्मों से सब कुछ नियंत्रित कर सकता है, वह कभी भूल में है। भाग्य और समृद्धि दोनों परमात्मा की देन है, लेकिन जब तक बुद्धि में विनम्रता नहीं, तब तक भाग्य में श्राप नहीं बन जाता। यशवंत की आंखों में आंसू बहने लगे। उसी रात यशवंत ने बाबा के वचनों के अनुसार खुद को बदलना शुरू किया। उसने पहली बार ईमानदारी से प्रार्थना की। कहा, हे सतगुरु, अगर वाकई तू है तो मेरी बेटी की जान बचा ले, शांति दे उसे। सतगुरु सुबह उसकी माँ चिल्लाई, सिया बोल रही थी बेटा। सिया ठीक होने लगी। डॉक्टरों ने हैरान से कहा कि यह तो चमत्कार हो गया। यशवंत अब हर सत्संग में जाता, सेवा करता और लोगों को कहता, सतगुरु से बड़ा कोई वकील नहीं। वह आत्मा को भी निर्दोष कर देता है। एक दिन सत्संग में सतगुरु ने कहा, जो अहंकार में जीते हैं उनका विनाश तो निश्चित है, लेकिन जो गुरु को अपनाते हैं उनके जीवन में हर संकट अवसर बन जाता है। यशवंत कब उसने देखा उसके एक मित्र जो उसी की तरह अहंकारी में थे, अब पागल खाने में थे। वे न सत्संग मानते थे न सतगुरु। अब वो यशवंत सत्संगों में जाकर लोगों को बताता कि मेरे साथ तो ये घटना हुई थी, लेकिन जिसने जीवन में गुरु नहीं पाया उसने कुछ नहीं पाया, और जिसने पाया लेकिन छोड़ दिया उसके जीवन में विनाश तो जरूर रहती है। सत्संग जी, इस प्रकार की कहानी अक्सर इसी चैनल पर सुनने को मिलती है। सत्संग जी, आशा करता हूँ पसंद आई होगी तो शेयर करिएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा और दूसरों तक जरूर पहुँचाइएगा। यह कहानी हमें केवल यशवंत की नहीं, हर उस इंसान की है जो सोचता है कि वह सबसे बड़ा है, लेकिन सतगुरु के सामने सब बड़ा है जो सर को झुकाते हैं। निरंकारी बाबा जी का कहना यह है कि विचार की दूसरों से परमात्मा को देखो, अहंकार छोड़ो और सेवा में जो लीन हो जाओ, जीवन जियो। यह विचार न केवल जीवन बदलता है लेकिन विनाश को भी टालता है। आपसे निवेदन है, अगर आप इस कहानी को अपने मन को झकझोर दी होगी तो इस विचार को आगे जरूर बढ़ाइएगा, लोगों को व्हाट्सएप के जरिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और सत्संग करने के लिए जुड़ जाइएगा इस चैनल को। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार।